फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए 5 चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 से शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको कंटिन्यूटी सिखाएंगे कि हाउ टू चेक अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और व्हेन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम गिवन पॉइंट। तो लेट अस सी, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताने वाले हैं कि कंटिन्यूटी एक्चुअली हम कहते किसको हैं, हम कब कहेंगे। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है fx इज ए फंक्शन गिवन टू अस और हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू सम पॉइंट a। ये हमें गिवन होगा सपोज। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे fa, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट a पर, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन a fx पे, और लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx, ये राइट हैंड लिमिट होती है। a प्लस का मतलब है स्लाइटली मोर देन a इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट a पर। ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। ये फंक्शन की मैंने हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। यानी तीन अलग अलग पॉइंट्स पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस है। तो एक एक करके चेक करेंगे। देखिए पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लिखने का तरीका बहुत आसान है, आपने भी ऐसे लिखना है, इजी रहेगा लिखने में। देखिए कैसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू, जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं वो पॉइंट लिखना होता है 0 और उसके ऊपर ऐसे नेगेटिव साइन fx। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस और इस fx की वैल्यू 5x माइनस 3 विच इज फर्दर इक्वल टू। देखिए एक ही फंक्शन जब होता है हमारे पास डायरेक्ट, तो हम 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहां पर x के प्लेस पे 0 लिख देंगे। 5 इंटू 0 -3, मैंने लिमिट पुट कर दी। यहां पर क्या आया? -3। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू, जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करने 0 और पॉजिटिव साइन लगा देंगे, इसका मतलब स्लाइटली मोर देन 0 यानी राइट हैंड साइड। fx की वैल्यू सेम वही स्टेप ऊपर वाले, बस यही ध्यान में रखना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 5x माइनस 3 और अब 5 के प्लेस पे डायरेक्ट 0 रख देंगे तो अगेन -3। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। अब चेक करनी है हमें f ऑफ 0, यानी fx में x के प्लेस पे डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी 0 पे चेक हो रही थी। यानी 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल्स टू -3। तो देखिए अब ये तीनों वैल्यूज, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये तीनों इज इक्वल टू -3 आ गए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी जो फंक्शन गिवन था वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू -3 पे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। तो क्या करना, देखिए सेम स्टेप्स फिर से लिखे जाएंगे। यहीं पर चेंज कर रहा हूं, देखिए इसी में 0 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं -3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां भी देखिए 0 के प्लेस पे लेफ्ट हैंड लिमिट में -3 और ऊपर नेगेटिव साइन, यहां भी 0 के प्लेस पे -3 और ऊपर नेगेटिव साइन, फंक्शन सेम रहेगा 5x माइनस 3। अब x के प्लेस पे मुझे ये -3 पुट करना है यहां, तो मैं यहां x की जगह पे 0 के प्लेस पे -3 पुट कर रहा हूं। तो 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -15 -3 कितना आया? -18, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -18। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। देखिए अब यहां फिर से भाई 0 के प्लेस पे मुझे -3 लिखना है, 0 के प्लेस पे -3 लिखना है। x की वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन वही है सेम 5x माइनस 3 पे चेक कर रहे हैं। 0 की जगह पे अब -3 लिखना है। तो ये भी देखिए क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई -3 -15 -3 अगेन -18, दोनों इक्वल आ गए। अब डायरेक्ट वैल्यू चेक करनी है,
यानी फंक्शन में स्टेटमेंट में जहां जहां x लिखा था वहां उसकी जगह पे -3 लिख देंगे। तो ये भी देखिए क्या आएगा, -15 -3 इज इक्वल्स टू -18 आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 के प्लेस पे -3, और कितनी आई वैल्यू है, ये वैल्यू आई इज इक्वल टू -18। तो तीनों बराबर आ गई। तो लिख देंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 5 पे। तो अब क्या करना है, देखिए इसी स्टेप्स में बिल्कुल सेम यही स्टेप्स, बस -3 की जगह पे मैं 5 लिख दूंगा। तो देखिए अब x इक्वल टू 5 पे चेक कर रहे हैं, तो मैं यहां चेंज कर रहा हूं, बहुत आसान है। 5 माइनस fx, -3 के प्लेस पे मैंने फिर से 5 लिख दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 5 नेगेटिव। अब यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, जहां x के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 25 माइनस 3 कितना आया 22। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 22 आ गई। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट -3 की जगह पे 5 लिख देना, बस कोई चेंज नहीं, बाकी सारा सेम। बड़े ध्यान से करना है, यही स्टेप्स लिखने हैं हर बार हर क्वेश्चन में। सबसे आसान होता है कंटिन्यूटी चेक करना। 5 मल्टीप्लाई 5 25 माइनस 3, अगेन 25 माइनस 3 22। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट जहां जहां स्टेटमेंट में x था वहां 5 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई 5 25 माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 22। तो देखिए अब यहाँ 0 के प्लेस पे मैंने लिख देना है 5 माइनस, यहाँ 5 प्लस, और यहाँ 5, और ये तीनों किसके इक्वल आ गई, ये तीनों आ गई 22 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू 22। तो लिख देंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 वॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। फंक्शन गिवन है 2x² - 1, और एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 3 पे चेक करनी है। रूल आपको पता है कंटिन्यूटी का, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए कर रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट हमारे पास एक ही है, एट x इज इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 3 पे हमने लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू पॉइंट 3 है, तो 3 माइनस fx। सेम स्टेप लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वाले एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में, आपको भी उसी तरह से लिखने हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और बार बार एक ही चीज आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में। अब x के प्लेस पे देखिए डायरेक्ट 3 पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, नहीं अब लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट हमने यहां पर पुट करनी है। अब तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट x के प्लेस पे 3 रख रहे हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 टू द 18 माइनस 1 17। लेफ्ट हैंड लिमिट 17 आ गई। अब कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने, देखिए 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 टू द 18 माइनस 1 अगेन 17, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की f ऑफ 3, यानी जहां स्टेटमेंट में fx में यहां जहां x है वहां 3 लिख देंगे। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 अगेन 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो लिख देंगे आप देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 3 हमारा पॉइंट था जिसपे लिमिट चेक करनी थी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3 की वैल्यू दे ऑल आर इक्वल टू 17। तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में जो फर्स्ट और सेकंड थे उनमें क्या खास बात थी कि जो fx था वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो हमेशा याद रखना है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी हमारी, आर कंटिन्यूअस के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ए पार्ट लिखा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी fx इज इक्वल टू x माइनस 5। इसमें क्या खास बात है, इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, पर हमें पता है हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सारे के सारे, तो हम रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे कंटिन्यूटी। और क्योंकि x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल, और हमें पता देखिए यहाँ लिखा था हमने ऊपर ऑल
पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस तो आएगा ही आएगा। तो कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर, स्मॉल ए मैंने कोई एक रियल नंबर सपोज कर लिया, इस पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर प्रूव करके दिखाना है तो चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, किसी भी पॉइंट ए के लिए कोई भी रियल नंबर ले लिया जनरल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5, और अब लिमिट पुट कर देंगे, एक्स के प्लेस पे ए लिख देंगे तो ए माइनस 5 आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस और एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5, और एक्स के प्लेस पे डायरेक्ट ए पुट कर देंगे, ए माइनस 5, दोनों इक्वल आगे। देखिए हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट एफ ऑफ ए, एक्स के प्लेस पे ए लिख देंगे यानी ए माइनस 5, तो देखिए तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो लिख देंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये तीनों किसके इक्वल आई, ए माइनस 5 के। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर के, इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा फॉर एनी रियल नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स नॉट इक्वल टू 5, मतलब एक्स की वैल्यू 5 को छोड़ के बाकी सब पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है अगेन, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, जिसपे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कह देंगे कि ये सबके लिए फिर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है कैसे लिखते हैं आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5, ये हमारा फंक्शन है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स के प्लेस पे ए लिख देंगे तो आएगा 1 अपॉन ए माइनस 5। जैसे ही आप पॉइंट पुट करते हैं लिमिट वर्ड हट जाएगा, लिमिट तब तक है जब तक पॉइंट नहीं पुट किया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स लिख रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी क्वेश्चंस में सेम यही लिखूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और पता चल जाए कैसे करना है। एक्स के प्लेस पे ए लिख देंगे अब ए माइनस 5, देखिए दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस 5, और हमने यहां जो रियल नंबर सपोज किया था ए, वो लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि ए नॉट इक्वल टू 5, कि 5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ए माइनस 5 लिख दिया हमने और यहां लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू 5। तो देयरफॉर देखिए तीनों इक्वल आगे, लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट लिख देता हूं यहां पर मैं ताकि आसानी से आपको याद रहे, वही पहले वाला स्टेप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, और ये तीनों किसके इक्वल आ गई, 1 अपॉन ए माइनस 5, और हमें गिवन था ए नॉट इक्वल टू 5। तो आप लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर एक्स इज इक्वल टू ए फॉर एनी रियल नंबर, और एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट एट ए इक्वल टू 5, कि 5 को छोड़ के बाकी सब पे कंटिन्यूअस है। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं सी पार्ट ही इसी का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, और कंडीशन इस बार गिवन है एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5, यानी माइनस 5 को छोड़ के बाकी सब पे इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। वही पहले की तरह देखिए मैंने लेट कर लिया ए बी एनी रियल नंबर और कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, देखिए कैलकुलेट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, वही सेम प्रोसीजर, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, आप लिख देंगे एक्स के प्लेस पे ए तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5, और ये लिमिट हटा देंगे यहाँ से क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम देखिए फर्दर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हम यहाँ इसके प्लेस पे क्लियरली ए प्लस 5 ए माइनस 5 लिख सकते हैं, डिवाइड में ए प्लस 5 है, कट गया ए प्लस 5 से ए प्लस 5, कितना आया ए माइनस 5, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। और बिल्कुल सेम ऊपर की तरह सॉल्व कर रहे हैं जैसे ऊपर वाले स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉल्व किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए प्लस 5 ए माइनस 5 डिवाइड बाई ए प्लस 5, ए प्लस 5 से ए प्लस 5 कट गया, क्या आ गया ए माइनस 5। दोनों इक्वल आ गए। देखिए अब तीसरा स्टेप, एफ ऑफ ए की वैल्यू यानी डायरेक्ट एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 25 ए प्लस 5। इसको भी वैसे लिख सकते हैं पहले की तरह, ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5 डिवाइड बाय ए प्लस 5, ए प्लस 5 से ए प्लस 5 कट गया, क्या बचा ए माइनस 5। तीनों इक्वल आ गए तो आप लिख देंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये तीनों किसके इक्वल आए, ए माइनस 5 के। तो लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एक्सेप्ट ए इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, डी पार्ट ही है थर्ड क्वेश्चन का आपकी बार। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जैसे मॉडुलस फंक्शन है कोई भी, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स मैंने लिख लिया, तो इसकी जो वैल्यू होती है बाय डेफिनेशन, मॉडुलस की डेफिनेशन कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है। मॉडुलस का मतलब होता है कि आई पर आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, नेगेटिव साइन लग जाएगा, इफ एक्स लेस देन 0। यहां पर यही सेम डेफिनेशन हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स नहीं है, साथ में माइनस 5 है, यानी अगर मैं इसका एक स्प्लिटिंग पॉइंट निकालूं कि x माइनस 5 को 0 रखूं तो x की वैल्यू 5 आ रही है। यानी अब जो मैंने यहां ग्रेटर देन और लेस देन 0 लिखा था, अब वो ग्रेटर देन और लेस देन 5 लिखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए एफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी, एक बार बनेगी पॉजिटिव एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, यहां लिख देंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ x माइनस 5 इफ x लेस देन 0, राइट। ये वैल्यूज हमने दो अलग अलग लेनी है। लेस देन 0 नहीं लिखूंगा, 0 के प्लेस पे क्या लिखना है, 5 लिखना है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 5 आ रही थी हमारी। तो 5 से ग्रेटर जब वैल्यू लेंगे तो ये, कम वैल्यू लेंगे तो ये। अब हमें तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, जो वो कि सभी रियल नंबर्स के लिए चेक करनी है। तो लेट पहले की तरह लिख लेंगे ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, जनरलाइज हमने ले लिया। अब उस ए की जो वैल्यूज हैं वो ए की 3 वैल्यू बनेगी। क्यों, कौन सी, फर्स्ट केस में बनेगा व्हेन ए इज ग्रेटर देन 5, कि जब ए की वैल्यू 5 से बड़ी आएंगी। दूसरा केस बनेगा व्हेन ए इज इक्वल टू 5, यानी ए के इक्वल होगा 5। और तीसरा केस आएगा व्हेन ए इज लेस देन 5, यानी ए की वैल्यूज 5 से कम लेने के लिए कहा जाएगा। तो 3 केस आपने करने हैं चेक, और तीनों में ये कंटिन्यूअस आना चाहिए। तो a ग्रेटर देन 5 की जब बात करेंगे हम, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a चेक करेंगे, एफ एक्स लिखूंगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 5 नंबर लेने हैं, यानी ग्रेटर देन 5 के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 5। तो यहां x माइनस 5 लिख देंगे। और देखिए अब x के प्लेस पे आपने a लिखना है, तो क्या वैल्यू आई, a माइनस 5, राइट। अब डायरेक्ट वैल्यू f ऑफ a इज इक्वल टू, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर x के प्लेस पे a माइनस 5, दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a। एक्चुअली जब हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब लिमिट ही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। ये हमारी a माइनस 5 के इक्वल आ गई। तो क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर है सबके लिए कंटिन्यूअस है। अब इज इक्वल टू 5 की बात आ गई, तो इज इक्वल टू 5 पे क्या करेंगे हम, फिर से वही लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू के लिए भी सेम ही लेनी है, x माइनस 5। तो लिखा जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस 5। अब x के प्लेस पे a पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, a माइनस 5। सिमिलरली f ऑफ a डायरेक्ट वैल्यू भी क्या आएगी, a माइनस 5। तो दोनों इक्वल हो गए, तो लिख देंगे देयरफॉर लिमिट
x अप्रोचेस टू a, fx इज इक्वल टू f ऑफ a, और ये a माइनस 5 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट a इज इक्वल टू 5, यानी 5 के इक्वल अगर मैं a की वैल्यू लिखे तब भी कंटिन्यूअस, 5 से बड़े नंबर ले तब भी कंटिन्यूअस, और अब लेस देन 5 यानी 5 से छोटे नंबर ले तो क्या होगा, जब छोटे नंबर लेंगे 5 से तो लिमिट x अप्रोचेस टू a fx। लेस देन 5 की बात कर रहा हूं, लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे नंबर्स। तो 5 से छोटे नंबर देखिए, यहां हमने जब डेफिनेशन लिखी थी fx की, हमने लिखा था इफ x लेस देन 5, जब x की वैल्यू 5 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये कंसिडर करनी है आप, माइनस ऑफ x माइनस 5, नेगेटिव वाली बताया था ना, जब x लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव फंक्शन के साथ आता है, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पुट कर दीजिए, क्या आएगा वैल्यू देखिए, x के प्लेस पे a लिख दूंगा, माइनस ऑफ a माइनस 5, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a प्लस 5 वैल्यू आई। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करें f ऑफ a की, तो फंक्शन क्या था, माइनस x के प्लेस पे यहां a लिखना है, a माइनस 5, तो ये भी क्या आया, माइनस a प्लस 5। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, तो लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a, और ये किसके इक्वल आए थे तीनों, दोनों माइनस a प्लस 5 के लिए। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a लेस देन 5, यानी सभी लेस देन 5 के लिए हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। तो अब देखिए हमने तीनों पार्ट्स अगर मैं समराइज करूं, हमने a ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, a इक्वल टू 5 के लिए भी कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, और a लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, मतलब जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 के 5th चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 क्वेश्चंस, जिनमें हमने आपको अलग अलग फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करना सिखाया। आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, स्टेप्स को अच्छे से समझना, और दिमाग में, अपने दिमाग में इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समराइज करना है, ताकि सभी स्टेप्स आप अगले आने वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर पाओ। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें, और अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।